उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण में कौन है कितना दमदार? इंडिया गठबंधन या एनडीए उम्मीदवार? दूसरे चरण की 8 सीटों पर सबकी नजर। पहले चरण के मतदान के बाद अब सभी राजनीतिक पार्टियों की नजरें दूसरे फेज की 8 सीटों पर टिकी हुई हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण की 8 सीटें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा के लिए घमासान तेज हो गया है। बता दें कि इस चरण में अमरोहा को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस बार फिर इन सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों ओर से कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं इन 8 सीटों पर दावेदारी ठोक रहे दमदार प्रत्याशियों पर। अमरोहा लोकसभा सीट। शुरुआत यूपी की अमरोहा सीट से करते हैं, जहां बीजेपी ने कंवर सिंह तंवर, कांग्रेस सपा गठबंधन ने दानिश अली और बसपा के मुजाहिद हुसैन के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। ये सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है। ऐसे में बसपा और गठबंधन की ओर से दोनों मुस्लिम प्रत्याशी होने की वजह से वोट कटना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं रालोद के साथ आने से यहाँ बीजेपी को और मजबूती मिलती दिख रही है। मेरठ लोकसभा सीट। मेरठ में भारतीय जनता पार्टी ने अरुण गोविल पर दांव लगाया है, जो प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण में प्रभु राम की भूमिका में दिख चुके हैं। लोगों में आज भी उनके प्रति वैसी ही भावना देखने को मिल रही है। वहीं बसपा ने देवव्रत त्यागी और सपा ने सुनीता वर्मा को टिकट दिया है। बता दें कि मेरठ सीट पर पिछले 15 सालों से भाजपा का ही कब्जा रहा है। गाजियाबाद लोकसभा सीट। गाजियाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी ने 2 बार सांसद रहे वीके सिंह का टिकट काटकर अतुल गर्ग पर दांव लगाया है, जबकि गठबंधन में यह सीट कांग्रेस के पाले में गई है। कांग्रेस ने यहाँ से डॉली शर्मा को टिकट दिया है, तो वहीं बसपा से नंदकिशोर पुंडीर चुनावी मैदान में है। यहाँ भी लड़ाई त्रिकोणीय होती नजर आ रही है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट। गौतम बुद्ध नगर सीट से बीजेपी ने लगातार 2 बार सांसद रहे महेश शर्मा को फिर से टिकट दिया है, जबकि बसपा की ओर से राजेंद्र सोलंकी चुनावी मैदान में है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस सीट से महेंद्र नागर को टिकट दिया है। तीनों प्रत्याशी अलग अलग जातियों से हैं। ऐसे में सीट पर लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। बुलंदशहर लोकसभा सीट। बुलंदशहर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर भी पिछली 2 बार से लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी ने यहां से भोला सिंह को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन से शिवराम वाल्मीकि और बसपा ने नगीना से सांसद रहे गिरीश चंद्र पर दांव लगाया है। बता दें कि साल 2009 को छोड़कर इस सीट पर 1991 से लगातार बीजेपी की जीत होती रही है। अलीगढ़ लोकसभा सीट। अब बात करते हैं अलीगढ़ लोकसभा सीट की। इस सीट पर भी बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने यहाँ वर्तमान सांसद सतीश गौतम को एक बार फिर से टिकट दिया है। बसपा ने यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी गुफरान नूर का टिकट काटकर बीजेपी से ही आए हितेंद्र कुमार को टिकट दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी से जाट बिरादरी के विजेंद्र सिंह चुनावी मैदान में है। बता दें कि सीट पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन तीनों दलों में किसी ने मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा है। ऐसे में देखना होगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले वोटर किस पार्टी की तरफ रुख करते हैं। मथुरा लोकसभा सीट। मथुरा लोकसभा सीट वीवीआईपी सीट मानी जाती है। इस सीट से लगातार 2 बार फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी सांसद रही हैं। इस बार भी वो बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस ने यहां से मुकेश धनगर को टिकट दिया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने यहां जाट बिरादरी से आने वाले आईआरएस ऑफिसर रहे सुरेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि सीएम योगी ने मथुरा सीट से ही अपने चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए कहा था कि अब काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। खैर, इन 8 सीटों पर एनडीए फिर से भारी पड़ेगा या इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलेगी, इसका फैसला तो आगामी 4 जून को ही हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।